नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मेट्रो सिटी समाचार। आप सभी दर्शकों का मेट्रो सिटी समाचार की सुबह की खबरों की इस बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। आज तारीख है 4 जून 2022, दिन है शनिवार और हिंदी तिथि है ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष पंचमी। तो चलिए जानते हैं आज के दिन में क्या कुछ है खास, क्या होंगे बड़े घटनाक्रम, किस पे होगी लोगों की नजर। चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। बाजार बंद कराने के ऐलान के बाद से दो समुदायों में जमकर पथराव हुआ। बवाल रोकने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने जमकर पत्थर फेंके। इसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। दरअसल भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसी को लेकर बंद बुलाया गया था, जो बवाल की वजह बना। तो अगली बड़ी खबर है आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर। आर्य समाज मंदिर द्वारा जारी किया जाता है मैरिज सर्टिफिकेट, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज में शादी करने वालों के मैरिज सर्टिफिकेट को गैर कानूनी बता दिया है। मध्य प्रदेश के एक मामले में अपहरण और रेप के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्ना ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि विवाह प्रमाण पत्र देना आर्य समाज का काम नहीं है। इसके पहले आपको बता दें आज के प्रमुख इवेंट्स क्या हैं। तो पहला इवेंट है गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में खेलो गेम्स इंडिया का शुभारंभ करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है हैदराबाद गैंगरेप केस में पुलिस जुवेनाइल आरोपियों से आज पूछताछ करने वाली है। तीसरी बड़ी खबर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में व्यापारियों को संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हवाई अड्डों और विमान में मास्क लगाने और हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि कोविड-19 महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और रह रहकर सिर उठा रही है। अदालत ने कहा कि कोविड-19 के बचाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ न सिर्फ मामला दर्ज होना चाहिए बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को नो फ्लाई जोन सूची में डाल देना चाहिए। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सख्ती जरूरी है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। अमरनाथ यात्रा पर भी हुआ फैसला। आपको बता दें कश्मीर में हालात भयावह होते जा रहे हैं। टारगेट किलिंग की घटनाओं के चलते कश्मीर घाटी से कर्मचारी और पीड़ितों का पलायन जारी है। ये कश्मीरी पंडित और सरकारी कर्मचारी घाटी से जम्मू आ रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू के लिए लोग निकल रहे हैं। इस मामले में अमित शाह ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल हुए। इस दौरान अमरनाथ यात्रा को लेकर भी मंथन किया गया। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। केंद्र ने कोविड के मामले और साप्ताहिक संक्रमण दर बढ़ने पर 5 राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्र ने 5 राज्यों को कोरोना वायरस के किसी भी तरह के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कड़ी निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव राजेश भूषण ने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र को लिखे एक पत्र में यह रेखांकित किया है कि भारत में कोविड-19 के मामलों में कुछ राज्यों से अधिक मामले आ रहे हैं, जिससे संक्रमण के प्रसार का स्थानीयकरण होने की संभावना के संकेत मिल रहे हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे जागरूकता भी आ रही है। देखिए, सार्वजनिक स्थल पर कुत्ते से अगर शौच करवाई तो खुद ही करनी होगी सफाई, कोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम शिमला ने शहर में कुत्तों के घूमने और खुले में शौच करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। नगर निगम आयुक्त की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अपने डॉगी को शौच करवाता हुआ पाया गया तो उस व्यक्ति को सफाई करवानी होगी या उसकी सफाई का खर्च उसको उठाना होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम अधिनियम के अनुसार यह स्पष्ट है कि कुत्ते को खुले में शौच करने देना गलत है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को नगर निगम के कुत्ते का पंजीकरण कराना होगा। कानपुर हिंसा मामले में सरकार सख्त, आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, संपत्तियां होंगी कुर्क। कानपुर मामले में सत्यदेव ने कहा ये साजिश है तो अखिलेश यादव बोले गिरफ्तार हो नूपुर। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हाशमी की तलाश में जुटी पुलिस, विवादों से है नाता। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की जीत, उत्तराखंड की राजनीति में बना नया रिकॉर्ड। दून में रिकॉर्ड पारे के बीच हीट वेव अलर्ट, नैनीताल में अचानक बारिश। राज्यसभा चुनाव और विधायकों की बाड़ेबंदी के बीच सचिन पायलट दिल्ली रवाना। मीसा भारती और फैयाज अहमद पहुंचे राज्यसभा, मिला जीत का प्रमाण पत्र। जम्मू कश्मीर मामले पर बिहार के मंत्री बोले कोई हमारे एक आदमी को मारेगा तो हम उसके 100 लोगों को मारेंगे।
हरियाणा नगरीय निकाय चुनाव, भाजपा और जेजेपी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। आईएमडी की ओर से दी गई चेतावनी के अनुसार 3 से 6 जून तक हरियाणा के सभी इलाकों में मौसम खुला रहेगा और सूरज की तपिश देखने को मिलेगी। इस कारण दिन के तापमान में भी वृद्धि दिखाई देगी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में संघ प्रमुख मोहन भागवत से सहमत हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षा 13 से 20 जून तक। दिल्ली में होगा दिवंगत संतूर वादक भजन सोपोरी का अंतिम संस्कार। झारखंड के 7 जिलों में आज भी कहर बरपाएगी गर्मी, 17 जिलों में 40 तक पहुंचेगा पारा। तो अन्य खबरों के साथ मौसम के बारे में भी अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, केरल, लक्षद्वीप, उत्तर पूर्वी बिहार और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आपने देखा होगा, एक तरफ देश के कुछ राज्यों में लगातार बारिश जारी है तो वहीं कुछ राज्यों में तापमान बढ़ता जा रहा है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश की संभावना है। साथ ही सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश की संभावना है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, केरल, लक्षद्वीप, उत्तर पूर्वी बिहार, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। समुद्री तटों की बात करें तो ओडिशा, आंध्रा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और कोंकण और गोवा में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्से, दिल्ली एनसीआर और दक्षिण हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति संभव है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश के मौसम की बात करें तो सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई है। वहीं कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में छिटपुट हल्की बारिश हुई है। आंतरिक तमिलनाडु में भी हल्की बारिश हुई है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, उत्तर तटीय ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है।